बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काया पलट। मुसन्निफ मजहर कलीम। कैप्टन शकील, सफदर और चौहान जूलिया के फ्लैट में मौजूद थे। ताश की बाजी जमी हुई थी। वो थोड़ी देर पहले पुराने किले की तहकीकात से वापस लौटे थे और उन्होंने जूलिया को अपनी रिपोर्ट दी और जूलिया ने उन्हीं के सामने X2 को उनकी रिपोर्ट पहुंचा दी थी। फिर सफदर की तजवीज़ पर ताश की बाजी जम गई और वो चारों खेल में मुनहमिक हो गए। कैप्टन शकील और जूलिया पार्टनर थे और दूसरी तरफ सफदर और चौहान थे। अचानक कैप्टन शकील बड़े जोर से चौंका। इसने बगौर इधर उधर देखा और फिर नाक सकोड़ी, जैसे वो कोई खास चीज सूंघ रहा हो। इसके इस तरह चौंकने पर दूसरे अफराद भी चौंक पड़े। फिर सफदर बोला, मुझे किसी गैस की बू आ रही है। हाँ, मुझे भी यूँ महसूस हो रहा है जैसे कमरे में सिंथेटिक गैस की मामूली सी मिकदार दाखिल हो गई हो, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। और फिर सब ने पत्ते फेंक दिए। वो कुदरती तौर पर सिंथेटिक गैस का जिक्र आते ही इन सब के जहनों ने खतरा खतरा चीखना शुरू कर दिया था। कैप्टन शकील उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक गैस का एक भपका जो कि होल से अंदर दाखिल हुआ था, इसकी नाक से टकराया और दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे दिमाग में अंधेरा फैलता चला गया हो। इससे संभलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन गैस का असर शदीद और फौरी था। दूसरे लम्हे वो लुढ़खड़ाता हुआ फर्श पर आ पड़ा। अगर सफदर और चौहान दौड़कर उसे ना संभाल लेते तो वो गिर ही पड़ता। सफदर और चौहान ने उसे संभालकर फर्श पर लिटा दिया और फिर उनके दिमाग भी चकराने लगे। अब की होल से मुसलसल कमरे में गैस के भपके दाखिल हो रहे थे। डगमगाते हुए जहन के बावजूद सफदर ने बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और फिर उसने दरवाजे पर फायर कर दिया। गोली की होल के बिल्कुल करीब लगी और दरवाजे में सुराख करती हुई दूसरी तरफ चली गई। दरवाजे की दूसरी तरफ एक हल्की सी चीख सुनाई दी, मगर फिर इसके दिमाग पर तारीकी की चादर फैलती चली गई। यही हाल चौहान का हुआ और जूलिया, जो कैप्टन शकील की हालत देखकर हैरतजदा सी होकर कुर्सी से उठी खड़ी हुई थी, चंद लम्हों की हैरत के बाद लुढ़खड़ाती हुई इसी कुर्सी पर ढेर हो गई। चंद लम्हे इसी तरह गुजर गए। फिर की होल में किसी ने चाबी घुमाई और दूसरे लम्हे दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे की झुर्री से एक चेहरा नजर आया और फिर जब इसने कमरे में मौजूद अफराद को बेहोश देखा तो दूसरे लम्हे उसने एक झटके से दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। नौवारिद तादाद में 4 थे और चारों गैर मुल्की थे। वो सब दरवाज़ा खुलने के बाद 3 मिनट बाद खामोशी से अंदर दाखिल हुए और फिर तीनों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे से गैस निकल चुकी थी। एचिसन, जल्दी करो, इन सबको इंजेक्शन लगाओ। मेरिट, तुम इस फ्लैट की मुकम्मल तलाशी लो, हरी अप। एक लहीम शहीम जिस्म के मालिक गैर मुल्की ने, जो शायद इनका इंचार्ज था, ने 2 गैर मुल्कियों को हुक्म दिया। फिर एचिसन ने जीप से एक छोटा सा डब्बा निकाला और इसमें एक बड़ी सिरंज बाहर निकाली। दूसरी जेब में से इसने एक बोतल निकाली। बोतल में सब्ज रंग का महलूल था। एचिसन ने सिरंज के आगे सुई लगाई और फिर सुई बोतल के मुंह पर लगे हुए रबड़ में घोंप दी। अब वो महलूल तेजी से सिरंज में दाखिल होने लगा था। चंद लम्हों बाद आधी सिरंज भर चुकी थी और बोतल खाली थी। इससे सुई बोतल से बाहर निकाली और फिर अपने इंचार्ज के करीब खड़े एक गैर मुल्की को इशारा किया। इसने आगे बढ़कर सबसे पहले सफदर का बाजू नंगा किया। सफदर के एक हाथ में रिवॉल्वर भी दबा हुआ था। यही शख्स था जिसने सालिम पर गोली चलाई थी। वो बेचारा नीचे कार बैठा टांग की ड्रेसिंग कर रहा होगा। इसे मिकदार से ज्यादा डोज लगाना, इंचार्ज ने एचिसन से कहा और एचिसन ने सुई सफदर के जिस्म में दाखिल कर दी। जब एक मखसूस मिकदार में दवा सफदर के बाजू में इंजेक्ट हो गई तो एचिसन ने सब्ज महलूल चौहान के बाजू में भी इंजेक्ट कर दिया। अब कैप्टन शकील का नंबर था। इसके जिस्म में दवा इंजेक्ट होने के बाद अब सुरंज एक चौथाई महलूल बच गया था। इस लड़की को भी इंजेक्शन लगाओ, इंचार्ज ने जूलिया की तरफ इशारा किया। बॉस, ये लड़की तो गैर मुल्क की है, ये भला इन लोगों की साथी कैसे हो सकती है? वैसे गर्लफ्रेंड होगी, एचिसन ने बगौर जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। हो, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर ये तीनों ओल्ड फोर्ट की चेकिंग के बाद सीधे यहीं आए हैं और इसके बाद से ये यहाँ से बाहर नहीं निकले। जाहिर है इन्होंने रिपोर्ट तो अपने किसी इंचार्ज को पहुंचाई होगी। हो सकता है ये गैर मुल्की लड़की इनकी इंचार्ज हो, इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरे ख्याल में इस लड़की को इंजेक्शन लगाने की बजाय हेडक्वार्टर ले जाया जाए। अगर ये इन लोगों की साथी है तो इससे बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती हैं। ये गैर मुल्की है, इसे इस मुल्क से इतनी गहरी हमदर्दी नहीं होगी, इसलिए ये बासानी ट्रैप हो जाएगी। एचिसन ने राय पेश की। ठीक है, इसे साथ ले चलो। इंचार्ज ने इसके ख्याल की तायद की और फिर एचिसन के साथी ने आगे बढ़कर जूलिया को उठाकर कंधे पर डाल लिया। रॉबर्ट, क्या हुआ? एचिसन ने अब रॉबर्ट की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अभी अभी तलाशी से फारिग होकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। सर, कोई भी काम की चीज़ नहीं मिली। एक अलमारी में सिर्फ एक रिवॉल्वर और चंद फालतू राउंड मौजूद थे। इसके अलावा और कोई मशकूक चीज़ नहीं है। मैंने मुकम्मल तलाशी ले ली है। रॉबर्ट ने तफसील से रिपोर्ट पेश की।
ओके, चलो अब निकलो, अपने तमाम निशानात मिटा दो। इंचार्ज ने हुक्म दिया और फिर कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसके पीछे दूसरे गैर मुल्की भी कमरे से बाहर निकल आए। बेहोश जूलिया बदस्तूर इनके कंधे पर सवार थी। मार्शल और मार्टिन दोनों फौजी वर्दी पहने हुए बड़े इत्मीनान से फर्स्ट चेकिंग पोस्ट पर पहुंचे। वो एक सुर्ख रंग की कार में सवार थे जो मकामी तौर पर रजिस्टर्ड थी। मार्शल ने कैप्टन का बैज और मार्टिन ने लेफ्टिनेंट का बैज लगाया हुआ था। स्टीयरिंग इस वक्त मार्टिन के हाथ में था। उन्होंने कार जैसे ही फर्स्ट चेकिंग पोस्ट के बाहर रुकी, एक फौजी ने आगे बढ़कर इनको सल्यूट किया और फिर वो अटेंशन हो गया। मार्टिन ने जेब से एक कागज निकाला और सिपाही की तरफ बढ़ा दिया। सिपाही ने कागज मार्शल के हाथ से ले लिया और फिर वो वापस पोस्ट की तरफ बढ़ गया। इसने कागज अंदर बैठे हुए ऑफिसर को दे दिए। ऑफिसर ने रजिस्टर पर अंदराजात किए और फिर से कागज के साथ ही दो बैज जिन पर सुर्ख रंग से क्रॉस बना हुआ था सिपाही को दे दिए। सीएनसी ने रेड क्रॉसिंग देने के ऑर्डर दिए हैं? हैरत है, ऑफिसर ने अपने साथ बैठे असिस्टेंट से कहा और असिस्टेंट ने लापरवाही से कंधे झटक दिए। सिपाही ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में वो कागज और रेड क्रॉसिंग बैज मार्शल को दे दिए और सल्यूट किया। मार्शल ने सर की जंबिश से सल्यूट का जवाब दिया और फिर इसने मुस्कुराते हुए मार्टिन को कार आगे बढ़ाने का इशारा किया। कार तेजी से आगे बढ़ती चली गई। अब इनके लिए बेहद आसानी हो गई है। रेड क्रॉसिंग की वजह से इन्हें किसी भी चेक पोस्ट पर ज़्यादा देर नहीं रोका गया। इस रेड क्रॉसिंग बैच का मतलब ही यही था कि वो आला हुकाम की तरफ से किसी खास मिशन पर आए हैं, इन्हें मत रोका जाए। आखिरी चेक पोस्ट से गुजर कर जब वो छावनी में दाखिल हुए तो उन्होंने इत्मीनान का तवील सांस लिया। हमारा मिशन मुकम्मल हो गया, मार्टिन ने मुस्कुराते हुए मार्शल से कहा। हाँ, सीएनसी के जाली दस्तखत काम आ गए, मार्शल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब इनकी कार तेजी से वाटर क्लीनिंग प्लांट की तरफ दौड़ रही थी। वो बदस्तूर बातों में मसरूफ थे। इनसे काफी दूर एक मोटरसाइकिल भी इनका ताकुब कर रहा था। वो दोनों चौंके कतई तौर पर मुतमईन हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने ताकुब वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इन्हें छावनी के अंदर दाखिल होने के बाद अपने ताकुब का तस्वुर भी नहीं हो सकता था। मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पिछले दिनों से छावनी में निगरानी इंतहाई सख्त कर दी थी। फिर फर्स्ट चेक पोस्ट के ऑफिसर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के इंचार्ज को खुफिया तौर पर इनके मुतालिक रेड क्रॉसिंग दिए जाने की इत्तला कर दी थी। रेड क्रॉसिंग एक इंतहाई अहम इजाजतनामा था। इसका हामिल छावनी में किसी भी जगह, किसी भी कमरे में, प्लांट में बिला रोक टोक आ जा सकता था और ये बैज सीएनसी के ऑर्डर पर कभी भी कभार वक्ती तौर पर किसी को अवॉर्ड होता था जबकि वो शख्स किसी अहम तरीन मकसद के लिए काम कर रहा हो। मिलिट्री इंटेलिजेंस इंचार्ज ने अपने कारकुनों को इन दोनों की निगरानी का हुक्म दिया और वो खुद सीएनसी से रब्ता कायम करने की कोशिश में मसरूफ हो गया ताकि इनके ऑर्डर की तस्दीक हो सके। लेकिन सीएनसी से रब्ता कायम नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक अहम मीटिंग में मसरूफ थे। सुर्ख रंग की कार इन दोनों को लिए हुए जल्द ही वाटर क्लीनिंग प्लांट के सामने पहुंच गई। ये एक अजीम शान वाटर क्लीनिंग प्लांट था जिससे इस तमाम वसीओ अरीज छावनी को पीने का पानी मुहैया किया जाता था और इसकी हिफाजत के लिए भी सख्त तरीन इंतजाम थे। कार के रुकते ही वो दोनों बाहर निकले और फिर वो तेजी से प्लांट के पहले गेट की तरफ बढ़े। गेट से बाहर ही एक चेक पोस्ट थी जहाँ तकरीबन 5 सिपाही स्टेन गन लिए चौकन्ने खड़े थे। मार्शल और मार्टिन के करीब पहुंचते ही सिपाहियों ने स्टेन गन सीधी कर ली और साथ ही इनकी एड़ियां भी बज उठी। चेक पोस्ट के इंचार्ज सूबेदार ने भी इन दोनों को सल्यूट किया और फिर बोला, फरमाइए सर। मार्शल और मार्टिन ने रेड क्रॉसिंग बैज आगे कर दिए। सूबेदार ने बगौर रेड क्रॉसिंग बैज देखे और फिर इन पर लिखे हुए नंबर अपनी डायरी में नोट करने लगा। फरमाइए जनाब, इसने रेड बैज उन्हें वापस लौटाते हुए पूछा। हमने प्लान चेक करने हैं, मार्शल ने तहकुमाना लहजे में जवाब दिया। वो दोनों मकामी आदमियों के मेकअप में थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भी मकामी लहजे में बोली थी ताकि इन पर शक न किया जा सके। प्लांट चेक करना है? सूबेदार ने हैरत भरी नजरों से उन्हें देखते हुए पूछा। एक दफा कह दिया, क्या तुम्हें ढोल पीट कर बताया जाए? आगे से हटो, इमरजेंसी। मार्टिन ने इस बार इसे झिड़कते हुए कहा। आप प्लांट चेक करने की वजह बतलाएं, तभी आपको इजाजत दी जाएगी। सूबेदार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर इसने डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और सूबेदार ने रजिस्टर में वजह के खाने में इमरजेंसी और टॉप सीक्रेट लिखकर उन्हें जाने की इजाजत दे दी। और वो बेचारा रेड क्रॉसिंग बैजेस के सामने कर भी क्या सकता था। बहरहाल उसने अपना फर्ज अंजाम दे दिया और मार्टिन और मार्शल इजाजत मिलते ही तेजी से वाटर क्लीनिंग प्लांट के मेन गेट में दाखिल हो गए। अंदर 3 जगह उन्हें रेड क्रॉसिंग बैजेस और इमरजेंसी लिखवाना पड़ा, तब वो प्लांट की असल इमारत तक पहुंच सके। प्लांट की असल इमारत के मेन गेट में दाखिल होते ही एक ऑफिसर ने उनका इस्तकबाल किया। जब वजह पूछने पर उसे इमरजेंसी एंड टॉप सीक्रेट बतलाया गया तो उसने बतौर गाइड अपनी खिदमत पेश कर दी। नो मिस्टर, इट इज टॉप सीक्रेट, इसलिए हम आपको साथ नहीं रख सकते। बहरहाल आप हमें वाटर स्टोर हॉल दिखा दें। थैंक यू। मार्शल ने तहकुमाना लहजे में जवाब दिया। यस सर, कम विद मी। ऑफिसर ने इस बात में सर हिलाया।
और फिर वो इन दोनों को लेकर प्लांट के बरामदों में से होता हुआ प्लांट के आबी जखीरे की तरफ चला गया। प्लांट के मुख्तलिफ बड़े बड़े कमरों में मशीनें चल रही थीं। जल्द ही वो एक ऐसे दरवाजे के करीब पहुंच गए जिसके बाहर स्टोर लिखा हुआ था। दरवाज़ा बंद था। इसे खोलिए, हम अंदर जाना चाहते हैं, मार्शल ने गाइडिंग ऑफिसर से कहा। बेहतर सर, मैं इसे खोलने के लिए ऑर्डर लेकर आता हूँ, आप इस फॉर्म पर दस्तखत कर दीजिए। ऑफिसर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से एक फॉर्म निकालते हुए कहा। तो हमें आपने वहीं क्यों ना कह दिया, मार्शल ने गुस्से में कहा। क्यों, आप हमारा वक्त बर्बाद करना चाहते हैं? सॉरी सर, आज ही इसके मुतालिक हेडक्वार्टर से ऑर्डर मौसूल हुए हैं कि बगैर अफसर इंचार्ज के हुक्म के कोई शख्स स्टोर रूम में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ख्याल नहीं रहा। सॉरी, वेरी सॉरी, ऑफिसर ने खजालत आमेज लहजे में जवाब दिया। मार्टिन और मार्शल ने फॉर्म के नीचे दस्तखत किए और फिर फॉर्म ऑफिसर के हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने बड़े मुबहम दस्तखत किए थे ताकि इन दस्तखतों से इन पर कोई हर्फ ना आए। ऑफिसर फाइल लिए वापस लौट गया। तकरीबन 5 मिनट खामोशी से पूरे हो गए। दोबारा ऑफिसर बरामदे में नजर आया। इस बार इसके साथ 5 सिपाही स्टेन गन उठाए हुए थे। खतरा, मार्शल ने बड़बड़ाते हुए मार्टिन से कहा, और मार्टिन भी ऑफिसर के साथ इन सिपाहियों को देखकर चौंक गया। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। आप हमारे साथ चलिए, ऑफिसर इंचार्ज ने आपको ऑफिस में तलब किया है, ऑफिसर ने इनके करीब पहुंचते हुए कहा। वैसे इसकी आंखों में पैदा होने वाली पुरस्कार चमक से मार्शल और मार्टिन समझ गए थे कि मामला गड़बड़ हो चुका है। मार्शल सोच रहा था कि कुमंद कहाँ आकर टूटी, जबकि वो अपना मिशन तकरीबन मुकम्मल कर चुके थे। मार्शल ने मार्टिन की तरफ देखा और फिर मामूली आंख दबाकर उसे इशारा कर दिया। चलिए साहब, मार्शल ने ऑफिसर से कहा। और फिर जैसे ही ऑफिसर मुड़ा, मार्शल और मार्टिन ने इंतहाई फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालकर ऑफिसर और सिपाहियों पर गोलियों की बारिश कर दी। बाकी सिपाहियों को फायर करने की मोहलत ही ना मिली, क्योंकि हमला इंतहाई अचानक और भरपूर किया गया था। मगर एक सिपाही को मौका मिल गया। इसने स्टेन गन सीधी की और भरपूर अंदाज में ट्रिगर दबा दिया। स्टेन गन का रुख मार्टिन की तरफ था। मार्टिन ने बचना चाहा, मगर स्टेन गन से निकली हुई गोलियों की बौछार ने उसे टपकने का भी मौका ना दिया। उधर उसी लम्हे मार्शल ने उस सिपाही को भी गोली मार दी और वो सिर्फ मार्टिन को शिकार करके खुद भी शिकार हो गया। मार्शल ने लपक कर सिपाही की स्टेन गन उठाई और दूसरे लम्हे उसने दरवाजे पर स्टेन गन की गोलियों की बौछार कर दी। फायरिंग की आवाज से सारा प्लांट गूंज उठा था। चुनाचा दूसरे लम्हे पूरे प्लांट में खतरे के अलार्म गूंजने लगे थे। स्टेन गन की गोलियों ने दरवाजे के परखच्चे उड़ा दिए थे और मार्शल भागते हुए दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें साफ शुदा पानी ठाटे मार रहा था। दरवाजे के करीब से ही एक ऊंची सीढ़ी छत तक चली गई थी और छत के करीब ही बड़े बड़े तख्तों से बना हुआ स्टेशन था ताकि वहां से खड़े होकर स्टोर का मुआयना किया जा सके। मार्शल अंधाधुंध सीढ़ियां चढ़ता हुआ चला गया। अब उसे बरामदे में से भी भागते हुए कदमों की आवाजें आने लगी थीं। जल्द ही वो बोर्ड तक पहुंच गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।